काफी ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा सियासत की भी करते हैं, क्योंकि 2024 के लिए बिगुल बज चुका है और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हम देख रहे हैं प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से 9 साल बेमिसाल नाम से प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है और 9 सालों में क्या किया ये अवाम के सामने गिनवाया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान कुछ बयान जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से भी सामने आए हैं। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का एक बयान आया जिसमें दफा 370, राम मंदिर की तामीर, लाइन ऑफ कंट्रोल, बालाकोट एयर स्ट्राइक और दीगर तमाम मामलात पर उन्होंने जिक्र करते हुए अपनी हसूलियाबियां और हुकूमत का अज़्म या हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले फैसलों का जिक्र किया। बयान जो कि बिहार के अंदर उनका आया, जिसमें वज़ीर दिफा की तरफ से जब वो पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही ये कहते हुए नजर आए और जो इस वक्त पोजीशन है वो इतनी मजबूत भारत की तरफ से की गई है। ये गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास बिहार में, जहां पर दानिश्वरों से वो खिताब कर रहे थे और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि दफा 370 को खत्म किया गया, ये हमारे टेन्योर में हुआ, हमने जितने वायदे थे पूरे किए। 1951 से जो कुछ मंशूर में शामिल था वो 2019 या 20, 21, 22 और 23 तक कर भी दिखाया और जब तक वादे पूरे नहीं होते तब तक अपने मंशूर में शामिल करते हैं। यानी इशारों इशारों में कांग्रेस और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर भी उन्होंने टारगेट किया। दूसरी बात कहा कि बालाकोट चाहे एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, भारत का यह वाज़ेह पैगाम था कि पहले वाला भारत नहीं है। आप दहशतगर्दी या फिर दीगर ऐसे जो सरगर्मियां उनको अंजाम देकर यहां से फरार हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर सरहद के इस पार और जरूरत पड़ने पर सरहद के उस पार भी हम कार्रवाई कर दिखाएंगे। राम मंदिर का मामला फिर से उन्होंने यहां पर उठाया, कहा कि राम मंदिर इस वक्त ज़ेरे तामीर है, हमने जो काम शुरू किया था, हमारे मंशूर में जो चीजें थी वो वादे पूरी किए, हम कहीं पर नाकाम नजर नहीं आए। और साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, जो कि हमने देखे शुमाली हिस्सों के अंदर हुए, सरहद के अंदर और बाहर दोनों जगह अपना दिफा हमने किया है और मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं। वज़ीर दिफा की दो बड़ी बातें आपको सुनाते हैं, जहां पर 370 का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वज़ीर आज़म के साथ बमुश्किल 10 मिनट हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग में फौजी कार्रवाइयां कैसे करनी है इसको मंजूरी दे दी गई। 4-5 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन यह बताता है कि हुकूमत का अज़्म क्या है मुल्क की सलामती और दिफा को लेकर। मैं बिहार प्रदेश के इंटेलेक्चुअल से, बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहूंगा, हमारा 1951 का, 1951 का भी घोषणा पत्र उठाकर देख लें, जबकि हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे। अपने घोषणा पत्र में उस समय जो कुछ भी हमने कहा था, जब तक नहीं हुआ पूरा हुआ तब तक उसे हम अपने घोषणा पत्रों में डालते रहे। धारा 370 जम्मू कश्मीर की समाप्त होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का भी वही स्टेटस होना चाहिए जो भारत के अन्य राज्यों का दर्जा है, जो स्टेटस है। अब लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों का वोट लेने के लिए अनावश्यक रूप से अपने घोषणा पत्र में डाल देते हैं, पूरा नहीं कर पाते, लेकिन हम करते रहे। और आपने देखा कि 2019 में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों सदनों में बनने के बाद हमने चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। यानी हमने कहा वो किया। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। लोग ये कहते थे ये तब तक राम का मंदिर बनाते रहेंगे जब तक कि इनकी सरकार न आ जाए और उसके बाद राम मंदिर नहीं बनाएंगे। ये हमारे विरोधी जन हम पर आरोप लगाते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा सरकार आने के बाद ही आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर खड़ा हो रहा है। हमारे दो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और चाइना। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो आए दिन कुछ न कुछ इधर उधर की हरकत करता ही रहा है, लेकिन अब नहीं हो रही है। ठीक है, उरी और पुलवामा का जो कांड हुआ था उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3-4 लोगों के साथ बैठकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया, क्योंकि उधर से आतंकवादी आकर हमारे सुरक्षा कर्मियों को, इधर कई सुरक्षा कर्मियों की उन्होंने हत्या कर दी, कई हमारे सुरक्षा के जवान शहीद हुए। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया और उसके बाद जो कुछ भी हमारे भारत के सेना के जवानों ने किया है, मेरे बहनों भाइयों, यह संदेश केवल पाकिस्तान को ही नहीं सारी दुनिया को चला गया
राजनाथ सिंह जहां बिहार की एक यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने दानश्वरों के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए दफा 370 का जिक्र किया और साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में जो होता है उस अमल को वो पूरा करके ही छोड़ते हैं।